बिजली, आकाश की अद्भुत रोशनी जो आसमान में चमकती है, ये प्रकृति के सबसे शक्तिशाली और अद्भुत नजारों में से एक है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी विशाल और रहस्यमय है। सदियों से मनुष्य इस अद्भुत घटना को देखता आया है और इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करता रहा है। बिजली वास्तव में स्थैतिक विद्युत का एक विशाल रूप है, जो बादलों के अंदर आवेशित कणों के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। जब ये आवेश एक सीमा से अधिक हो जाते हैं तो वे एक शक्तिशाली विद्युत धारा के रूप में मुक्त होते हैं, जिसे हम बिजली के रूप में देखते हैं। यह प्रकाश की गति से यात्रा करती है और इसके मार्ग में आने वाली हवा को तुरंत गर्म कर देती है, जिससे एक तेज आवाज पैदा होती है, जिसे हम गड़गड़ाहट कहते हैं। बिजली न केवल देखने में अद्भुत होती है, बल्कि यह हमारे ग्रह के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह वातावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करती है, जो पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिजली प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है और हमें यह याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। बिजली के जन्म को समझने के लिए हमें पहले बादलों के निर्माण और उनमें आवेश के वितरण को समझना होगा। बादल हवा में मौजूद जल वाष्प के संघनन से बनते हैं। जब सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है तो पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है। जैसे जैसे यह ऊपर उठता है, तापमान कम होता जाता है और जल वाष्प छोटी छोटी पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है, जिससे बादल बनते हैं। बादलों के अंदर पानी की बूंदें और बर्फ के क्रिस्टल लगातार गति करते रहते हैं, आपस में टकराते हैं और एक दूसरे से घर्षण करते हैं। इस घर्षण से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, जिससे बादलों के विभिन्न भागों में आवेश का असंतुलन पैदा होता है। आमतौर पर बादलों के ऊपरी भाग में धनात्मक आवेश और निचले भाग में ऋणात्मक आवेश जमा होता है। यह आवेश पृथ्वी की सतह पर भी प्रेरित होता है, जिससे पृथ्वी धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। जब यह आवेश अंतर एक सीमा से अधिक हो जाता है तो हवा अब इसे रोक नहीं पाती और एक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम बिजली के रूप में देखते हैं। बिजली का जन्म वास्तव में एक अद्भुत प्रक्रिया है। जब बादलों के अंदर आवेश का अंतर बहुत अधिक हो जाता है तो एक चिंगारी पैदा होती है, जो ऋणात्मक आवेश को धनात्मक आवेश की ओर आकर्षित करती है। यह चिंगारी, जिसे स्टेप्ड लीडर कहा जाता है, बादल के अंदर अनियमित रास्तों से होकर नीचे की ओर बढ़ती है। जैसे ही यह स्टेप्ड लीडर पृथ्वी की सतह के करीब पहुंचती है, धरती से एक धनात्मक चिंगारी ऊपर की ओर बढ़ती है, जिसे स्ट्रीमर कहा जाता है। जब स्टेप्ड लीडर और स्ट्रीमर मिलते हैं तो एक पूर्ण विद्युत परिपथ बनता है और भारी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह धारा बिजली के रूप में दिखाई देती है। बिजली के चमकने के साथ ही इसके मार्ग में आने वाली हवा अत्यधिक गर्म हो जाती है। यह गर्म हवा तेजी से फैलती है, जिससे एक तेज धमाका होता है, जिसे हम गड़गड़ाहट कहते हैं। चूंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत तेज होती है, इसलिए हम पहले बिजली की चमक देखते हैं और फिर गड़गड़ाहट सुनते हैं। बिजली और गड़गड़ाहट प्रकृति के इस अद्भुत शक्ति प्रदर्शन के दो अभिन्न अंग हैं। बिजली एक आकर्षक प्राकृतिक घटना है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को मोहित किया है। बिजली के पीछे के विज्ञान को समझना न केवल हमारी जिज्ञासा को शांत करता है, बल्कि हमें इससे जुड़े खतरों से बचने में भी मदद करता है। बिजली मूल रूप से स्थैतिक बिजली का एक बड़ा रूप है, जो दो विपरीत आवेशित वस्तुओं के बीच उत्पन्न होती है। बादलों के मामले में ये आवेश पानी की बूंदों और बर्फ के क्रिस्टल के बीच टकराव और घर्षण से उत्पन्न होते हैं। जब आवेश अंतर एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो हवा अब इसे रोक नहीं पाती और एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम बिजली के रूप में देखते हैं। बिजली का तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सूर्य की सतह से भी 5 गुना अधिक गर्म होता है। बिजली के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मौसम संबंधी रडार, बिजली का पता लगाने वाले नेटवर्क और हाई स्पीड कैमरे। इन उपकरणों की मदद से वे बिजली की आवृत्ति, तीव्रता और स्थान का अध्ययन करते हैं और इससे होने वाले खतरों का आकलन करते हैं। बिजली के विज्ञान को समझकर हम अपने आप को और अपनी संपत्ति को इसके खतरों से बचाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। सेक्शन 5, बिजली से सुरक्षा, सावधानी ही बचाओ। बिजली एक खतरनाक प्राकृतिक घटना है और इससे हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। हालांकि कुछ सरल सावधानियां बरतकर
हम बिजली से होने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। जब आप बाहर हों और आपको बिजली चमकती दिखाई दे या गड़गड़ाहट सुनाई दे तो तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सबसे सुरक्षित जगह एक इमारत के अंदर या एक बंद गाड़ी में होती है। अगर आप खुले में फंस गए हैं तो जमीन पर लेट जाएं, लेकिन अपने शरीर के किसी भी हिस्से को जमीन पर न रखें। पेड़ों, खंभों और पानी से दूर रहें, क्योंकि ये बिजली को आकर्षित कर सकते हैं। बिजली चमकने के बाद भी कम से कम 30 मिनट तक इंतजार करें, क्योंकि बादलों में अभी भी आवेश हो सकता है। अपने घर को बिजली से बचाने के लिए आप एक लाइटनिंग रॉड लगवा सकते हैं। यह रॉड बिजली को आकर्षित करती है और उसे जमीन में सुरक्षित रूप से प्रवाहित कर देती है। बिजली से सुरक्षा के बारे में जागरूक रहें और सावधानियां बरतें, ताकि आप इस खतरनाक घटना से सुरक्षित रह सकें। सेक्शन 6, बिजली और संस्कृति, मिथकों से वास्तविकता तक। बिजली अपनी अविश्वसनीय शक्ति और अप्रत्याशितता के कारण हमेशा से मानव संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही है। विभिन्न संस्कृतियों में बिजली को देवताओं, आत्माओं और अलौकिक शक्तियों से जोड़ा गया है। प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में ज्यूस, देवताओं के राजा, को बिजली का देवता माना जाता था और वह अपने हाथों में बिजली की चमक के साथ चित्रित किया जाता था। नॉर्स पौराणिक कथाओं में थोर, गड़गड़ाहट का देवता, अपने हथौड़े मजोलनीर के साथ बिजली पैदा करता था। हिंदू धर्म में इंद्र को वर्षा और बिजली का देवता माना जाता है। बिजली के बारे में कई मिथक और किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बिजली गिरने से अशुभ शक्तियां दूर होती हैं, जबकि अन्य का मानना है कि यह दैवीय क्रोध का प्रतीक है। आज हम जानते हैं कि बिजली एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन यह अभी भी हमें विस्मित और विनम्र करता है। यह हमारी कल्पना को जगाता है और हमें प्रकृति की असीम शक्ति की याद दिलाता है। सेक्शन 7, बिजली एक ऊर्जा स्रोत, भविष्य की संभावनाएं। बिजली अपनी अत्यधिक ऊर्जा के कारण हमेशा से एक संभावित ऊर्जा स्रोत के रूप में देखी जाती रही है। हालांकि बिजली की अप्रत्याशित प्रकृति और इसके विशाल ऊर्जा को संग्रहित करने में तकनीकी चुनौतियां इसे एक व्यवहार्य ऊर्जा स्रोत बनाने में बाधा है। बिजली गिरने पर भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन यह ऊर्जा बहुत कम समय के लिए और अनियमित अंतराल पर उपलब्ध होती है, जिससे इसे संग्रहित करना और उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिक लगातार ऐसी तकनीकों पर शोध कर रहे हैं जो बिजली की ऊर्जा को पकड़ और संग्रहित कर सकें। कुछ आशाजनक तकनीकों में शामिल हैं सुपर कैपेसिटर। ये पारंपरिक कैपेसिटर की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं और बिजली गिरने पर उत्पन्न होने वाली तीव्र ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर सकते हैं। लेजर ट्रिगर लाइटनिंग, इस तकनीक में लेजर का उपयोग करके कृत्रिम रूप से बिजली गिरने का मार्ग निर्धारित किया जाता है, जिससे ऊर्जा संग्रहण प्रणालियों को पहले से तैयार किया जा सकता है। हालांकि अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन बिजली की ऊर्जा में भविष्य के लिए एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत बनने की क्षमता है। सेक्शन 8, प्रकृति का सम्मान, सीख और संरक्षण। बिजली प्रकृति की एक अद्भुत और शक्तिशाली घटना है। यह हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने की आवश्यकता है। हमें बिजली के खतरों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही हमें बिजली के विज्ञान को समझने और इसके प्रति सम्मान विकसित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। बिजली के अध्ययन से हमें मौसम के पैटर्न, जलवायु परिवर्तन और हमारे ग्रह के वायुमंडल के बारे में अधिक जानने को मिलता है। हमें बिजली और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग इस ग्रह की रक्षा और संरक्षण के लिए करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और टिकाऊ ग्रह छोड़ें। सेक्शन 9, निष्कर्ष, बिजली का आकर्षण। बिजली एक मनोरम और रहस्यमय घटना है जो सदियों से मनुष्य को आकर्षित करती रही है। यह प्रकृति की अद्भुत शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है और हमें याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। बिजली के पीछे के विज्ञान को समझकर हम खुद को इसके खतरों से बचा सकते हैं और इसके प्रति सम्मान विकसित कर सकते हैं। और कौन जानता है, हो सकता है कि भविष्य में हम बिजली की अपार ऊर्जा का उपयोग करके अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सफल हो जाएं। तब तक आइए हम इस अद्भुत प्राकृतिक घटना को देखते रहें और इसके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते रहें।